ओम नमः शिवाय। 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 आदरणीय सभी सनातन धर्म प्रेमी प्रिय सज्जनों, हम आपको भगवान की अमृतमयी कथाओं को श्रवण कराते रहते हैं। इस कथा में वृंदा और जालंधर की एक कथा है कि वृंदा तुलसी किस प्रकार हुई। प्रिय सज्जनों, वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति जालंधर था, जो कि समुद्र का पुत्र था। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वृंदा जो है श्री भोलेनाथ की, शंकर की परम भक्त थी, बहुत उपासक थी और जालंधर भोलेनाथ का कड़ा दुश्मन था। प्रिय सज्जनों, भोलेनाथ में और जालंधर में युद्ध क्यों हुआ? जालंधर अपने बल के अहंकार में चूर था और उसको कोई भी देवता परास्त नहीं कर सकता था, मार ही नहीं सकता था। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जालंधर उत्पात करने लगा तो भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए हिमालय पर चला गया और वहाँ माता पार्वती को देखा तो काम विहल हो गया। वो उन्हें चाहने लगा, उन पर कुदृष्टि डालने लगा। यह बात माता को बहुत बुरी लगी। जब बुरी लगी तो इस बात को उन्होंने भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ व्याकुल थे, क्योंकि जब तक उसकी पत्नी का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा तब तक उसका वध नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा जो है मेरी परम भक्तिनी है। जब तक वह मेरे अधीन रहेगी और मैं जालंधर का कभी भी किसी प्रकार से भी वध नहीं कर सकता। तो सभी देवता मिलकर के श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उनसे निवेदन किया, विनती की। कहे दीनबंधु, हे करुणा के सागर, आप ऐसा यत्न करें कि इस जालंधर का वध हो जाए, अन्यथा बहुत ही घनघोर पाप होगा। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से भोलेनाथ में और जालंधर में युद्ध चल रहा था। जब जालंधर अपने अस्त्र शस्त्रों से विहीन हो गया तो भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथ से फरसा लेकर के उसको दिया युद्ध करने के लिए। फिर युद्ध चलता रहा। वृंदा अपनी तपस्या में विलीन थी। ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप कर रही थी। मेरे प्रिय सज्जनों, इस पंचाक्षर मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि ये जल को थल कर दे, थल को जल कर दे। सारी शक्तियां इससे प्राप्त हो जाए। अब तो जालंधर को हरा नहीं सकते, युद्ध चल रहा है। तो इस प्रकार की पीड़ा सभी देवताओं को हुई, सभी मनुष्यों को हुई कि इस दुष्ट का वध किस प्रकार से होगा। तो श्री हरि विष्णु जी ने अपनी माया रची और वहां से अपने गणों को भेजा और उधर उसे स्वप्न में दिखाई दिया वृंदा को कि मेरा पति मारा गया है। वो विचलित हो गई। उसी समय एक महात्मा का भेष धर करके श्री हरि विष्णु उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और
वहाँ के जो नगरवासी हैं, आसपास के लोग हैं, उनको मालूम पड़ा। उन्होंने जाकर के वृंदा को बताया कि बड़े अच्छे सिद्ध संत आए हुए हैं, वो अगर आपको आशीर्वाद दें तो आपके पति की कभी हार नहीं होगी, और वो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर युद्ध चलता रहा और वृंदा उन विष्णु भगवान के पास जो संत रूपी थे उनके पास पहुँच जाती है और उनसे निवेदन करती है। तो वो कहते हैं कि मैं यहीं पर उनकी बॉडी को मंगा दूंगा, जालंधर के शव शरीर को यहीं मंगा के रख दूंगा। उन्होंने मंत्र के द्वारा जालंधर के शव को वहीं मंगा दिया, जो कि माया रूपी था। अब उन्होंने अपने मंत्र से गंगा जल लेकर के छींटे लगाए और वह जीवित होकर के वृंदा के साथ चल दिया और वृंदा लेकर के चली गई। उसके साथ रमण किया। अब वहां पर जब शरीर से शरीर टच हो जाए तो धर्म नष्ट तो हो ही जाता है प्रिय बंधु। उधर बिना धर्म नष्ट किए हुए जालंधर का वध नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने जालंधर का वध कर दिया और उसका वध होते ही उसका शीश आकर के महलों में गिरा। तो उसने पहचान लिया वृंदा ने कि ये क्या, मेरे पति का शव तो ये है, और पर ये कौन है। उसी समय विष्णु भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। तो वृंदा ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, तुमने मेरे साथ छल किया है और मेरे पति का वध करा दिया, तुम पत्थर के हो जाओ। उसी समय वह शालिग्राम बन गए और शालिग्राम बनने के बाद वृंदा को बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उन्होंने श्री हरि विष्णु को उसी रूप में प्रकट कर दिया और अपने आप को जहां पति का दाह किया उसी जगह पर अपने आप को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने शरीर को भस्म कर लिया। उस राख में एक तुलसी का वृक्ष निकला और विष्णु भगवान ने कह दिया, कहे वृंदे, तुम तुलसी के नाम से मान्य होगी, तुम्हारी पूजा होगी और तुम सदा मेरे ऊपर चढ़ोगी। आपकी पूजा के बिना, आपके बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से वृंदा तुलसी बन गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।